गुरु गहो आज मेरी बैया, पिता गहो आज मेरी बहिया, मैं बसूं तुम्हारी छैया, मैं बसूं तुम्हारी छैया। गुरु गहो आज मेरी बैया, पिता गहो आज मेरी बैया, मैं बसूं तुम्हारी छैया, मैं बसूं तुम्हारी छैया। कल मल सब मेरे दहिया, मैं छोड़ी मन पर छैया, कल मल सब मेरे दहिया, मैं छोड़ी मन पर छैया, फिर चलो तुम्हारी रहिया, फिर चलो तुम्हारी रहिया, तुम बिन मेरा कोई न गोसैया, तुम बिन मेरा कोई न गोसैया। उजड़ा घर तुम ही बसैया, दुख जन्म जन्म बसैया, उजड़ा घर तुम ही बसैया, दुख जन्म जन्म बसैया। अब करूं सोई तुम कहिया, अब करूं सोई तुम कहिया, मेटो जग भूल भूलैया, मेटो जग भूल भूलैया। कर मन से खूट छोड़ैया, सब रस सार पिलैया, कर मन से खूट छोड़ैया, सब रस सार पिलैया। मैं दुख सुख बहुत सहिया, मैं दुख सुख बहुत सहिया, कोल लाज तजी नहीं जइया, कोल लाज तजी नहीं जइया। इंद्री बस न पड़ैया, भोगन में बहुत फसैया, इंद्री बस न पड़ैया, भोगन में बहुत फसैया। ऐसी कोई कहन न कहिया, ऐसी कोई कहन न कहिया, जैसी तुम बात सुनैया, जैसी तुम बात सुनैया। गगना में सुरत चढ़ैया, मन माया दो रूप छैया, गगना में सुरत चढ़ैया, मन माया दो रूप छैया। सतपुरुष वेद बतलैया, सतपुरुष वेद बतलैया,
गम दिखैया नैया मेरी पार लगैया फिर अलख गम दरसैया नैया मेरी पार लगैया फिर अलख गम दरसैया राधा स्वामी चरण समैया राधा स्वामी चरण समैया छिन छिन में ले बलैया छिन छिन में ले बलैया गुरु गहो आज मेरे भैया पिता गहो आज मेरे भैया मैं बसु तुम्हारी छैया मैं बसु तुम्हारी छैया। सुरतिया फूल रही सतगुरु के दर्शन पाए सुरतिया फूल रही सतगुरु के दर्शन पाए सुरतिया फूल रही भाव भक्ति से पूजा करती भाव भक्ति से पूजा करती माता टेक चरण पर सावल माता टेक चरण पर साय सुरतिया फूल रही सतगुरु के दर्शन पाए सुरतिया फूल रही गंध सुगंध फूल की माला गंध सुगंध फूल की माला सतगुरु गल पहना सतगुरु पहना सुरतिया फूल रही सतगुरु के दर्शन पाए सुरतिया फूल रही अमृत रस जल भर के लाई अमृत रस जल भर के लाई चरणामृत कर पियत अघाय देखो चरणामृत कर पियत अघाय सुरतिया भूल रही सतगुरु के दर्शन पाए सुरतिया फूल रही मुख अमृत विनती कर लेती मुख अमृत विनती कर लेती उमंग सहित ये प्यास बुझाए भला उमंग सहित ये प्यास बुझाए सुरतिया फूल रही सतगुरु के दर्शन पाए सुरतिया फूल रही व्यंजन अनेक प्रीत कर रही व्यंजन अनेक प्रीत कर रही गुरु सन्मुख धर हाल भराए भला गुरु सन्मुख धर हाल भराए सुरतिया फूल रही सतगुरु के दर्शन पाए सुरतिया फूल रही प्रेम सहित
सहित गुरु आरत करती प्रेम सहित गुरु आरत करती दृष्टि से दृष्टि मिलाए भला दृष्टि से दृष्टि मिलाए सुरतिया फूल रही सतगुरु के दर्शन पाए सुरतिया फूल रही सतगुरु दया दृष्टि जब डाली सतगुरु दया दृष्टि जब डाली मगन होय रही गुण गाय भला मगन होय रही गुण गाय सुरतिया फूल रही सतगुरु के दर्शन पाए सुरतिया फूल रही सब सतसंगी और सतसंगिन सब सतसंगी और सत्संग अंगिन दृष्टि जोड़ दर्शन रस पाए भला दृष्टि जोड़ दर्शन रस पाए सुरतिया फूल रही सतगुरु के दर्शन पाए सुरतिया फूल रही ही बटा प्रसाद रख हुआ भारी बटा प्रसाद रख भारी सब मिल गुरु प्रसाद दीपा भला मिल सब मिल गुरु प्रसादी पाए सुरतिया फूल रही सतगुरु के दर्शन पा सुरतिया फूल रही कभी कभी ऐसे अवसर भल वत कभी कभी ऐसे अवसर भल वत सब मिल राधा स्वामी चरण दिया राय भला सब मिल राधा स्वामी चरण दिया राय सुरतिया फूल रही सतगुरु के दर्शन पा सुरतिया फूल रही कस प्रीतम से जाए मिलूं मैं कोई जतन बताओ रे मोहि कोई जतन बताओ रे कस प्रीतम से जाए मिलूं मैं कोई जतन बताओ रे मोहि कोई जतन बताओ रे कस प्रीतम से जाय मिलूं मैं तड़प रही मैं बिन पिया प्यारे तड़प रही मैं बिन पिया प्यारे हाँ बिन पिया प्यारे कोई दरस दिखाओ रे मोहि कोई दरस दिखाओ रे कस प्रीतम से जाए मिलूं मैं कोई
जतन बताओ रे मोहि कोई जतन बताओ रे कस प्रीतम से मिलूं मैं रैन दिवस मोहि चैन न आवे रैन दिवस मोहि चैन न आवे किस विधि करूं उपाओ रे भला किस विधि करूं उपाओ रे कस प्रीतम से मिलूं मैं विरह अगिन नित सुलगत भड़कत विरह अगिन नित सुलगत भड़कत प्रेम धार बरसाओ रे भला प्रेम धार बरसाओ रे कस प्रीतम से जाए मिलूं मैं कोई जतन बताओ रे मोहि कोई जतन बताओ रे कस प्रीतम से मिलूं मैं राधा स्वामी दयाल दरस देओ अब की पिता प्यारे दयाल रस देओ अब की तन मन शांत धराओ रे मेरा तन मन शांत धराओ रे कस प्रीतम से जाए मिलूं मैं कोई जतन बताओ रे मोहि कोई जतन बताओ रे कस प्रीतम से जाए मिलूं मैं गुरु सत्संग करो तन मन से बचन सुनत नीत जागो रे भला वचन सुनत नीत जागो रे गुरु सत्संग करो तन मन से नींद में बहुदिन सोए मोह नींद में बहुदिन सोए अब गुरु चरणन लागो रे भला अब गुरु चरणन लागो रे गुरु सत्संग करो तन मन से वचन सुनत नीत जागो रे भला वचन सुनत नीत जागो रे गुरु सत्संग करो तन मन से ले उपदेश शब्द का गुरु से ले उपदेश शब्द का गुरु से घटयांतर में झांको रे भला घटयांतर में झांको रे गुरु सत्संग
स्वरूप को ताको रे गुरु सत्संग करो तन मन से वचन सुनत नीत जागो रे वाला वचन सुनत नीत जागो रे गुरु सत्संग करो मन से राधा स्वामी दया निरखनी जहिय में राधा स्वामी दया निरखनी हिय में जग से छिन छिन भागो रे भला जग से छिन छिन भागो रे गुरु सत्संग करो तन मन से वचन सुनत नीत जागो रे वाला वचन सुनत नीत जागो रे गुरु सत्संग करो तन मन से। राधा स्वामी समरथ गुरु मेरे लीजे सुरत लगा एक चित्त होय तुम रटूं कीजे दया बना राधा स्वामी समरथ गुरु मेरे लीजे व्रत लगा एक चित्त होए तुम रटूं कीजे दया बना दया करो दाता मेरे दाता दया करा बिन दाता के नहीं दया बिन दया कछु नाय दया करो दाता मेरे दाता दया कराय बिन दाता के नहीं दया बिना दया नाय तन मेरा कतहूँ रहे मन रहे चरण समाय यही दास दीजिए दाता समरथ आए तन मेरा कतहूँ रहे मन रहे चरण समाय यही दात मोह दीजिए दाता समरथ आए एक पलक बिसर नहीं मोहन रूप पिया नैनो अंदर बस रहे निरखत रहूं अघाय एक पलक बिसर ही मोहन रूप पिया नैनो अंदर बस रहे निरखत रहूं आय तन मन
की सुध ना रहे, ध्यान धरो ही माय। राधा स्वामी पिया जीत काज बनाए, तन मन की सुध ना रहे, ध्यान धरो माय। राधा स्वामी पिया समार लूं, जीते काज बनाए। राधा स्वामी समरथ गुरु मेरे लीजे सूरत लगाए, एक चित्त होए तुम रटूं, कीजे दया बनाए। एक चित्त होए तुम रटूं, कीजे दया बनाए। जोगिया जागो रे निज घट में, नाम रतन सतगुरु से पाए। जोगिया जागो रे निज घट में, नाम रतन सतगुरु से पाए। नाम डोर चलो गगन में, लाल सूर पर कास दिखा। नाम डोर चलो गगन में, लाल सूर पर कास दिखा। झोंका काल सो तुम भारी, झोंका काल तुम भारी। माया संग तो दे सुलाए, माया संग तो सुलाए। जोगिया जागो रे निज घट में, नाम रतन सत गुरु से पाए। जोगिया जागो रे निज घट में, सतगुरु तो ही जगावे, छिन छिन साधन की जानकार सुनाए। सतगुरु तो ही जगावे, छिन छिन साधन की जानकार सुनाए। शब्द की चोट लगे जब गरी, शब्द की चोट लगे जब गरी। नैन उघार रूप रस पार, नैन उघार रूप रस पार। जोगिया जागो रे निज घट में, नाम रतन सतगुरु से पाए। जोगिया जागो रे निज घट में, सुन सुन बोल चढ़ो पर को, सुन सुन बोल चढ़ो पर को। बाला बोल रहो लाला, बाला बोल रहो लाला। यह बोली धुर धाम अधर की, यह बोली धुर धाम अधर
की राधा स्वामी रही नीत गाय राधा स्वामी रही नीत गाय जोगिया जागो रे नीजे घट में नाम रतन सतगुरु से पाए जोगिया जागो रे नीजे घट में। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक सफा 95 दफा 57। बड़ा अफसोस आता है कि आजकल बहुत से जीव ऐसे लोगों की बड़ी महिमा समझते हैं जो कि तप करते हैं, यानी पंच अग्नि तपते हैं, या हाथ सुखाए फिरते हैं, या जल में खड़े रहते हैं, या मेख और कीलों पर बैठते हैं, या रात दिन मैदान में नंगे बैठे रहते हैं, या खड़े रहते हैं, या और किसी तरह अपनी देह को दुख देकर तमाशा दिखाते हैं, या अन्न की ग़िज़ा छोड़कर सिर्फ दूध पीते हैं, या रात भर या दिन भर पाठ करते रहते हैं, या गुफा में बैठकर सुमिरन और ध्यान करते हैं, या जंगल और पहाड़ में जाकर बसते हैं, या मौन धारण करते हैं और किसी से नहीं बोलते हैं, या और अनेक तरह के पाखंड दिखाते हैं। इन लोगों की ज़ाहिरी हालत बड़ी आश्चर्य रूप दिखाई देती है कि उससे देखने वाले के चित्त में उनकी बड़ी महिमा समाती है, पर जो उनसे चर्चा या वचन किया जावे तो हाल उनका मालूम पड़े कि किस मतलब से या कौन सी चाह लेकर या किस मज़े के वास्ते या किस वजह से यह काम उन्होंने अख्तियार किए हैं। अब असल हाल उनका दरियाफ्त हो जावेगा कि वह सच्चे परमार्थी हैं या कपटी हैं या पाखंडी। अब समझना चाहिए कि सच्चा परमार्थी कौन है और कपटी और स्वार्थी कौन है। सच्चा परमार्थी वह है जो कुल काम वास्ते इस मतलब के करता है कि सच्चे मालिक का दर्शन मिले और वह उस पर इस कदर मेहरबान होवे कि निज धाम में वासा देवे, ताकि हमेशा का आनंद प्राप्त होवे और आवागमन के सुख दुख से छूट जावे। सिवाय इसके दूसरी चाह इसके अंतर में नहीं है। और कपटी और स्वार्थी और पाखंडी का यह हाल है कि जो काम वे करें इस मतलब से करें कि जिसमें उनकी मान और प्रतिष्ठा और पूजा होवे और राज और धन और भोग मिलें और सब लोग उनकी स्तुति करें और बड़ा माने, चाहे इस लोक के भोग और मान की चाह होवे, चाहे स्वर्ग व वैकुंठ और ब्रह्मलोक की। इन दोनों में कुछ बहुत फर्क नहीं है, क्योंकि एक जगह के भोग जल्दी नाश होते हैं और दूसरी जगह के देर बाद। और चाहे कोई स्वर्ग और वैकुंठ और चाहे ब्रह्मलोक में पहुँचे, मृत्यु लोक में रहे, दोनों जगह काल और माया के पेट में हैं। सच्ची मोक्ष नहीं हो सकती। वह बारंबार जन्मेगा और मरेगा
और दुख सुख भोगना पड़ेगा। कृष्ण महाराज ने अर्जुन को इशारा तरफ एक चींटे के करके कहा कि यह बहुत बार ब्रह्म हो चुका है और बहुत बार इंद्र, और इसी तरह और बड़ी बड़ी गति पा चुका है। अब इस जन्म में चींटा हुआ है। अब समझना चाहिए कि जब ब्रह्मा और इंद्र 84 के चक्कर में से नहीं बचे तो जो जीव की उनके लोक की आशा बांधकर अभ्यास करते हैं वह कैसे अमर होंगे और 84 के चक्कर से कैसे बचेंगे। इस वास्ते जो कोई की ऐसे कर्म कर रहे हैं जैसे होम और यज्ञ और तीर्थ और व्रत और मूर्त पूजा और 4 धाम परिक्रमा, और जो जीव की भक्ति कर रहे हैं जैसे भक्ति सूर्य और चंद्रमा की, या गणेश और शिव और विष्णु और ब्रह्मा और शक्ति की, या अवतार स्वरूप ईश्वर की, उन सब की गति ईश्वर के लोक यानी वैकुंठ से ज़्यादा नहीं हो सकती। और ऐसी भक्ति करके अपने अपने उपास्य के लोक में यानी सूरज लोक, चंद्र लोक, स्वर्ग लोक, शिवलोक, विष्णु लोक, शक्ति लोक, ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक वगैरह में पहुंचकर और वहाँ कुछ अरसे वास करके फिर मृत्यु लोक में जन्मेंगे और फिर 84 के चक्कर में आवेंगे। और जो कोई और छोटे देवताओं की भक्ति कर रहे हैं उनका तो कुछ जिक्र ही नहीं है। वह तो इसी मृत्यु लोक में उसका फल पाकर यानी कुछ माया का सामान या सिद्धि और शक्ति हासिल करके फिर 84 के चक्कर में आवेंगे। दफा 58। ऐसे लोग जो कि ब्रह्म ज्ञानी अपने को कहते हैं और आजकल बहुत है और अपने को सबसे उत्तम जानते हैं, ब्रह्म ज्ञान हकीकत में इन सब अभ्यासों से जिनका जिक्र पीछे हुआ बहुत बड़ा है। पर जो सच्चा होवे और जो पोथियां पढ़कर ज्ञान हुआ उसका नाम विद्या ज्ञान है, उससे मोक्ष कभी हासिल नहीं होगी। क्योंकि ज्ञान के ग्रंथों में जगह जगह लिखा है कि तत्व ज्ञान मनोवासना नाश, यानी जब तक कि मन और वासना का नाश ना होगा तब तक तत्व यानी मालिक का ज्ञान हासिल ना होगा। और मन और वासना का नाश बिना योगाभ्यास के मुमकिन नहीं है। फिर जब तक कि योग की साधना नहीं करे तो वह ज्ञानवाचक है। इस कदर तो हर एक शख्स जिसको विद्या हासिल हुई कह सकता है और समझ सकता है, फिर इसमें क्या बड़ाई हुई। और मन और इंद्रियों का क्या दमन हुआ। आजकल जो अपने तय ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, जो उनसे पूछा जावे कि कहो क्या साधना करके तुमने ज्ञान पाया, तो नाराज हो जाते हैं। बाज़े कहते हैं कि पिछले जन्म में कर आए, जो यह बात सही होती तो उनको साधना की युक्ति की खबर होती, यानी याद ज़रूर होनी चाहिए थी। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। यह कहा है कि ब्रह्मवित् ब्रह्मय भवती और दूसरा इज़ा तम उल फ़कर फ़हो अल्लाहो। फिर सूफ़ी या ज्ञानी को सब हालातों की खबर होना चाहिए। और इन ब्रह्म ज्ञानियों का यह हाल है कि इनको अपने मन और इंद्रियों की
भी खबर नहीं कि वे क्या क्या काम उनसे करा रही हैं। ऐसी सूरत में अपने को ज्ञानी कहना और ब्रह्म मानना, यह उनकी बड़ी भूल मालूम होती है। और इसका फल वही है जो कर्मियों को मिलेगा, यानी 84 का चक्कर भोगना पड़ेगा। दफा 59। जो पिछले वक्तों में ज्ञानी हुए, जैसे कि व्यास और वशिष्ठ और राम और कृष्ण, वे सब योगेश्वर ज्ञानी थे और प्रकाशक थे और चारों साधन उनके पूरे हुए थे। और इस वास्ते वे यह कैद लगा गए कि जिसमें ये 4 साधन नहीं हैं वह ज्ञानी नहीं हो सकता, बल्कि ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने का अधिकारी भी नहीं है। और वे 4 साधन यह हैं: पहला वैराग, दूसरा विवेक, तीसरा षट संपत्ति। इसमें 6 साधन हैं। पहला सम, दूसरा दम, तीसरा उपरति, चौथा तितिक्षा, पांचवा श्रद्धा, छठा समाधानता और चौथा मुमुक्षा। आजकल के ज्ञानियों में इनमें से एक साधन भी नजर नहीं आता। उन्होंने घर त्यागने को वैराग्य समझा और पोथी पढ़ने और विचारने को विवेक और षट संपत्ति को भी ऐसे ही अपने में घटा लिया कि देर अबेर भूख प्यास की बर्दाश्त और सर्दी गर्मी की भी थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी इंद्री और मन भी वक्त पढ़ने और विचारने पोथियों के रुक जाते हैं और ज्ञानियों से मिलना और ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने और पढ़ाने के शौक मुमुक्षुता समझ लिया। जब यह समझ है तो अब उनसे क्या कहा जावे। इस मूर्खता पर अफसोस आता है कि मेला और तमाशा और सैर देशांतर की और नामवरी के वास्ते भंडारा करने और झंडा खड़ा करके गोल बांधने वगैरह की, तो इनके चित्त में ऐसी लाग है कि रेल के खर्च और भंडारे के खर्च के लिए अदना अदना गृहस्थियों से के रूबरू दीन होकर और राजों और साहूकारों से रुपया लेकर जोड़ते हैं और फिर अपने तय वैरागवान कहते हैं। इससे जाहिर है कि उनको वैराग के स्वरूप और अवधि की जरा भी खबर नहीं है और पोथियां पढ़ने और पढ़ाने का शौक नित्य बढ़ता जाता है। तो आश्चर्य आता है कि यह कैसा ब्रह्म आनंद इनको प्राप्त हुआ कि जिससे जरा भी मन इनका नहीं बदला। और जो पूछो तो कहते हैं कि यह काम हम उपकार के वास्ते करते हैं। यह कहना उनका साबित करता है कि उनको यह भी मालूम नहीं है कि उपकार किसका नाम है। जो कोई ज्ञानी है वह जीवों के कल्याण करने के लिए समर्थ होना चाहिए। जीवों को बंध से छुड़ाकर मोक्ष पद में पहुंचाना, इसका नाम उपकार है। और विद्या पढ़ाकर लोगों को अहंकारी बनाना और खाना खिलाना और मंदिर और बाग और धर्मशाला बनाना और सदा व्रत लगाना, इसका नाम उपकार नहीं है। ऐसे उपकार के वास्ते तो साहूकार और राजे पैदा किए गए हैं, ना कि ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी को तो चाहिए कि जीवों को उनके मन और इंद्रियों के बंधन से छुड़ाकर उनके निस्वरूप को लखाना और उसमें पहुंचाना,
ताकि आवागमन से रहित हो जावें और कष्ट और क्लेश की निवृत्त हो जावे। सो यह बेचारे क्या करें? उन्होंने अपने जीव का कल्याण तो किया ही नहीं, दूसरे का क्या कल्याण करेंगे? ना मालूम क्या दुख पड़े या क्या आफत और घर की लड़ाई या झगड़े ने घेरा या कि आलस और सुस्ती ने दबा लिया कि घर बार छोड़ दिया और मुफ्त में खाना और कपड़ा हासिल करने और अपनी मान और बड़ाई और पुजवाने की आशा लेकर भेग लिया। और जब यह बात उनको थोड़ी बहुत प्राप्त हो गई तब अपने तय बड़ा आदमी और उत्तम पुरुष या कि खुद ब्रह्म स्वरूप मान लिया और लोगों का धन खींचना और कोठियाँ चलाना या रुपया जमा करके ब्याज लेना और व्यापार करना शुरू किया ताकि और ज़्यादा नामवरी पैदा करें और 10, 20, 100, 50 साधु घेर कर उन्हें खाना खिलाकर उनसे सेवा करावें और अपनी सवारी में उनको अर्दली बनाकर निकालें और मेलों में हाथी, घोड़े, पालकी और नाल की जमा करके और इधर उधर से निशान नक्कारे भांग कर शाही निकालें। अब गौर करने का मुकाम है कि क्या ऐसे लोग ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं कि जिनके मन में यह हिर्ष और हविष भरी है और जब उनकी यह ख्वाहिशें पूरी होती हैं तब महामगन होते हैं और औरों पर तान और अहंकार करते हैं और अपने तय महात्मा, पंडित और विद्यावान और महंत कहलाते हैं और गृहस्थियों से मदद लेकर एक दूसरे गोल पर अपनी रौनक और जलूस दिखाकर मान बढ़ाई चाहते हैं। यह तो अहंकार और मान में भूल गए और मन और माया के चक्कर में ऐसे फंसे कि अब निकल नहीं सकते और जो कोई उनको यह कसरें उनके ज्ञान की जतावे तो उससे नाराज होकर लड़ने को तैयार होते हैं और उसको अभक्त और नास्तिक और सख्त और सुस्त कहते हैं। राधा स्वामी।